भारत में जितनी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका है, अब वो एक बात को गांठ बांध ले, एक बात को गांठ बांध ले कि जिस प्रकार से भारत में डेमोक्रेसी को बंद कर दिया गया है, भारत में डेमोक्रेसी को समाप्त कर दिया गया है, लोकतंत्र के जुबान पर ताले लगा दिए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की ऊपर जो बैठे ऑफिसर हैं वो जिस प्रकार से लूटना शुरू कर दिया है, या आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका अपने वेतन के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटा ले, या राज्य सरकार की सर फोड़ दे, या किसी भी प्रकार से धरना प्रदर्शन करके उत्पात मचा दे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा इसलिए नहीं हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अब आपको अगर उतने ही वेतन में काम करनी है तो काम कीजिए, या नहीं तो सरकार की वाटर कैनन, पानी की बौछारें, या सरकार की पुलिस प्रशासन की लाठी चार्ज आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगा। अभी आप लोगों ने नमूना देखा था बिहार में जहां महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, और उस समय जो पानी की बौछारें और पुलिस की डंडा जो चार्ज हुआ, वो कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की, आशा, जीविका की जुबान पर ताला लग जाए। और आज सिर्फ राज्य सरकार नहीं बल्कि आपको केंद्र सरकार भी जो है किसी भी पॉलिसी देने से साफ साफ इनकार कर रहा है। कोई भी प्रकार की पॉलिसी आपको नहीं दिया जा सकता है जब तक कि आप ऐसी सरकार को चुनते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका अगर कम वेतन में अगर काम कर रही हैं तो सरकार के लिए बेनिफिट है, लेकिन अगर वही आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका अगर सरकार से अपनी मांग को अगर उसके सामने में रख रहा है तो समझ लीजिए अब जो है आपके ऊपर लोकतंत्र नहीं बल्कि आप राजतंत्र के प्रशासन आपके ऊपर काम करेंगे। मेरा कहने का जो मतलब है वो हम आपको साफ साफ दिखाना चाहेंगे, साफ साफ नमूना आपके सामने में पेश करना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार जो आपके सामने, जो आपके समक्ष जो वेतन परोस रहा है वह एक सोची समझी साजिश है। वह एक सोची समझी साजिश है। अगर आप राज्य को, सरकार को अगर वोट दे रहे हैं तो आपको जीवित रखने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया जा सकता है। केंद्र सरकार थोड़ा थोड़ा पानी नहीं पिला करके आपको प्यासे जो है इस लोक से दूसरे लोक तक पहुंचा देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारत की डेमोक्रेसी को केंद्र सरकार ने तहस नहस किया है, उस डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र की कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेसी में जो रहने वाले लोग हैं वो आज तड़प रहे हैं अपनी मांग को लेकर के, और सिर्फ अपनी मांग को लेकर के सरकार के दरवाजे नहीं खटखटा रहे हैं बल्कि आम जनता के प्लेटफॉर्म पर जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपकी धरना प्रदर्शन को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएंगे। किसी बड़े चैनल की अखबार या किसी बड़े चैनल की न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज आपके ऊपर नहीं दिखाने वाले हैं। आप समझ लीजिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। सरकार ने जिस प्रकार से डेमोक्रेसी को खत्म किया है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के लिए सबसे बहुत बड़ी बुरी खबर है। क्यों? क्योंकि आप अपने वेतन को मांग रखती हैं। आपकी वोट लेने के बाद आपको किस प्रकार से, किस नजरिए से आपको देखा जाएगा, ये बात को समझ लीजिए। चलिए तानाशाही की ओर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। वही केजरीवाल लगभग पूरे राज्य के सभी सरकार से जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की जो है 12,000 रुपये वहां वेतन कर दिया। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की जो वेतन है वहां एक सम्मानजनक तौर पर जो है 12,000 रुपये
जो है वहाँ वेतन कर दिया, 12,000 कुछ रुपये वेतन जो है वहाँ कर दिया। उसी दिल्ली सरकार को, उसी केजरीवाल को सरकार ने बिना आरोप सिद्ध किए हुए, क्योंकि अब तक उसके ऊपर कोई भी कोर्ट ये सिद्ध नहीं कर पाया कि केजरीवाल जो है घूसखोर है। अब तक ये कोर्ट जो है किसी भी एंगल से, किसी भी प्रकार से साबित नहीं कर पाया कि केजरीवाल जो है दोषी है। लेकिन तानाशाही की सरकार में, तानाशाही की समय में जबरदस्ती उठा करके जेल में डालना ये अब एक परंपरा बन रहा है। हम इसको क्या कह सकते हैं? वही केजरीवाल के कई मिनिस्टर को जो है लेकर के ठूंस दिया जेल में। संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, और वही नहीं, आपको बताएंगे हम आपको कि तमाम विपक्षी पार्टी को, ये भारत की सरकार, भारत की गवर्नमेंट, ये तानाशाही की सरकार बिना कोई आरोप सिद्ध किए हुए सीधा उठा करके जेल में डालने की विचार करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत एक नई दिशा में जा रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भारत की जो नई दिशाएं हैं वह डेमोक्रेसी को समाप्त करके किस ओर जा रहा है। हमारी भारत तानाशाही की ओर जा रहा है, और हम तानाशाही की एवज में दोनों हाथ से ताली बजाकर खुश होते हैं कि हम तो रोजगार पा लिए, हम तो, हमारी धर्म खतरे में है, हमारी जाति खतरे में है, हमारी समाज खतरे में है। ये हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आवाज उठा रहे हैं कि हमारी धर्म खतरे में है। लेकिन चलिए, मुझे लगता है कि अगर धर्म खतरे में है आपकी, तो रोजगार कौन सी बच रहे हैं आपके बच्चे के एजुकेशन कौन सी बच रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो काम करने वाले अस्पताल है, वो कौन सी सुविधा दिया जा रहा है? आपको इस ओर मोड़ा जा रहा है जिस ओर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगे और धीरे धीरे आप उस रंग में ढलने लगे जहां पर लोकतंत्र की व्यवस्था लगाए जाते हैं। लेकिन आपको एक बात को समझ लेना पड़ेगा कि आप लोकतंत्र में अगर जीना चाहते हैं या आप लोकतंत्र से बाहर जीना चाहते हैं। लोकतंत्र की बाहर किसी लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के बाहर तो वही राज्य तंत्र है, और राज्य तंत्र में अगर आप जीना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि क्या हो सकता है इस देश की, जहां पर तमाम मिनिस्टर या तमाम विपक्षी को बिना आरोप सिद्ध किए हुए जब उसको जेल में डाले जा रहे हैं, तो हम और आप किस खेत के मूली है। और जब उन लोगों की बात बड़े लेवल तक जब सुने नहीं जा रहे हैं, तो हमारी और आपकी बात कैसे सुने जाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।